अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल इमरान खान साहब से किस किस की मुलाकात होगी वो लिस्ट सामने आ गई है, किस किस के नाम है। आपको पता है कि हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एक लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट में लोगों का नाम होता है, फिर वो लोग अडयाला जेल खान साहब से मिलने जाते हैं, किसी की मुलाकात हो जाती है, किसी की मुलाकात नहीं होती। कल किस किस के नाम है, किसकी मुलाकात हो सकती है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक अच्छी खबर है वो भी आपसे शेयर करनी है, कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सिंस कल खान साहब से मुलाकात का दिन है, ये सामने आप देख सकते हैं एक लिस्ट जारी कर दी गई है इंतजार पंजोता साहब की जानिब से, जो उस कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं। वो कमेटी डिसाइड करती है कि कौन कौन बंदा मिलने जाएगा खान साहब से, और उस लिस्ट में फिर उस बंदे का नाम शामिल कर दिया जाता है। ये सामने आप देख सकते हैं। इसकी तफसील के मुताबिक कल ये जो मौजूद शख्सियात हैं ये खान साहब से मिलने जाएंगी। उसमें आप पहला नाम देख सकते हैं फजल महमूद खान साहब का है, महबूब शाह साहब का है, अनवर ताज साहब का है, उसके अलावा फखर निशाद घुमन साहब का है, मौजम जतोई साहब का है, और आखिरी नाम जो आप इस लिस्ट के ऊपर देखते हैं वो सामने 6 नंबर के ऊपर जो नाम है वो नाम है अतर काजमी साहब का। जी हाँ जी, खादिम का नाम है और मेरा नाम भी इस लिस्ट के अंदर है। कल मैं भी जाऊंगा, अब देखते हैं खान साहब से मुलाकात होती है या नहीं होती। पिछले हफ्ते एक और सीनियर सहाफी अलीना शिगरी साहिबा का नाम डाला गया था। अलीना गई थी लेकिन अलीना की भी मुलाकात नहीं हो सकी थी। अब इस लिस्ट के अंदर मेरा नाम भी है, जो इमरान खान साहब से कल फ्रेंड्स की मीटिंग होनी है, मीटिंग ऑफ फ्रेंड्स विद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी। उनके साथ कल जिन दोस्तों की मीटिंग होनी है, जिन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, उसमें मेरा नाम भी लिस्ट में शामिल है, और ये ऑब्वियसली मेरी रजामंदी से शामिल किया गया है नाम। और अब देखते हैं कि कल खान साहब से मुलाकात हो सकती है या नहीं हो सकती। ये हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं, बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं कि जी वहां पे सब कुछ मामूल के मुताबिक है। आज भी उज़्मा बुखारी साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जेल में इनको तमाम सहूलतें मिल रही हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये खामखा इल्जामात लगाते रहते हैं और इनके पास बयानिया कोई नहीं है। अब और इनको क्या किया जाए, इनके लिए क्या वहां पे जलसा करवा दिया जाए। वैसे जितनी सहूलतें पहले बताई गई थी तो मुझे हैरत हो रही थी कि उस लिस्ट में इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर एक टेस्ट मैच और 2 वनडेज भी खेले। पर जनाब हुकूमत तो कह रही है कि उनके पास तमाम तर सहूलतें वहां पे मौजूद हैं। कल भी मेरी एक वजीर से बात हो रही थी, वफाकी वजीर से, तो उन्होंने कहा जी सहूलतें हैं, तो वो 2 साल से बैठा हुआ है। तो वैसे भी सहूलतें हों या ना हो, जेल को 2 साल काटना कोई आसान काम नहीं होता। अब मेन इशू इस वक्त यही है कि खान साहब से जो मुलाकातें पहले बड़ी आसानी से हो जाती थी, अब उन मुलाकातों में भी काफी रुकावटें हैं। फिर इमरान खान साहब की रिहाई वाला जो मामला है, पहले कहा जा रहा था कि बड़ा करीब आ गया है, ईद से पहले कहा गया कि जी ईद से पहले वो रिहा हो जाएंगे। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि इमरान खान साहब मुझे तो ईद से पहले रिहा होते हुए नजर नहीं आते। अब कल अगर उनसे मुलाकात हो गई तो अगर कोई कुछ उन्होंने बताया, जो चीज वो शेयर करेंगे, जो ऑन द रिकॉर्ड जो भी चीज शेयर होगी, कोशिश होगी कि आपसे शेयर की जाए। लेकिन मुलाकात का कितना चांस है वो आपको भी पता है। अभी ये तो कल ही सिचुएशन क्लियर होगी। बाकी इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि इमरान खान साहब इररेलेवेंट है, उनके ऊपर कोई बात नहीं होनी चाहिए, उनको क्या आप डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो आपके भी सामने हैं। हर जगह पे इमरान खान साहब ना सिर्फ डिस्कस होते हैं, आज भी रात को आप 7 से लेकर 11 बजे तक सारे चैनल्स लगाइएगा, सारे चैनल, हर चैनल के ऊपर आपको इमरान खान साहब डिस्कस होते हुए नजर आएंगे। लेकिन बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो माजी में बहुत ज्यादा डिस्कस होती थी, लेकिन अब वो उस तरह मीडिया के ऊपर डिस्कस नहीं होती। जैसे महंगाई है, शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि ये कैसा पाकिस्तान है, ये कौन सा पाकिस्तान है जिसमें पहले जो चीनी है उसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई और अब चीनी को इंपोर्ट किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जी पेट्रोल की जिस वक्त 150 रुपए का था तकरीबन पेट्रोल लीटर या उससे भी कम, ये कहते थे कि फिल फॉर उसमें 70 रुपए की आप कमी करें। और ये कहते थे जनाब के पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ती है तो ये चोर होता है, तो वो चोर होता है। और मरियम बीबी ने एक जलसे में कहा था कि जी पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। आज पेट्रोल जो है 118 रुपए का हो गया, और आज पेट्रोल कितने का है? 250 रुपए का पेट्रोल फी लीटर हुआ है। और ये 1 महीने के दौरान जो है उसकी तकरीबन कीमत में 14 रुपए तक इजाफा हुआ है, और डीजल की कीमत में तकरीबन 22 रुपए इजाफा हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब जो मुल्क के हालात हैं, ये सब कहते थे कि जी महंगाई बढ़ जाती है, पेट्रोल के बढ़ने से ये होता है वो होता है। इस वक्त जो हालत है, पहले गुजरांवाला से खबर आई थी कि एक शख्स के घर पे मीटर लगा हुआ था, वो बिजली का बिल नहीं दे सका, उसका मीटर उतार लिया गया। उन्होंने साथ वालों से तार लेके पंखा चलाया,
उनके ऊपर पर्चा हो गया, उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया, जुर्माना कर दिया गया, उसके ऊपर 30,000 रुपया गालबन। उनके पास वो भी देने का नहीं था, जमानत कराने के पैसे नहीं थे, उसका जवां बेटा था, उसने तेजाब पी के खुदकुशी कर ली। उसने कहा कि जनाब हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम किस तरह इसकी मैं अपने वालिद की जमानत करवाऊंगा। ये हालत है। अब एक और खबर आप देखें, ये सामने आप देख सकते हैं, लाहौर में 66,000 का बिल, गरीब खानदान शदीद गर्मी में बगैर बिजली के रहने पर मजबूर। मेरा हर रोज दिल करता है कि रात को मेरी जान निकल जाए, मगर बेटे के पास कफन के पैसे भी नहीं है। बुजुर्ग खातून, छोटे बच्चे हैं, काम करूं या हाथ के पंखे से हवा दूं बेटा। अब ये हालत है जनाब लोगों की कि लोग ये कहते हैं कि मर भी जाएंगे तो कफन के पैसे नहीं है हमारे पास। और हुक्मरानों की अयाशियां आप देखें, हुक्मरानों की तनख्वाहें आप देखें कि किस तरह इनकी तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, कैसे ये पूरी दुनिया घूम फिर रहे हैं। कोई सूबे का वजीर आला इधर जा रहा है, कोई वजीर उधर जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, हर चीज इनके लिए नॉर्मल चल रही है। जितना ही ज्यादा महंगाई इस वक्त हो गई है, तारीख में कभी हमने इतनी महंगाई नहीं देखी, लेकिन तारीख में हमने मीडिया का इस तरह का साइलेंस भी नहीं देखा। शाजो नादर इनके ऊपर तनकीद होती है मीडिया के ऊपर। बात क्या हो रही होती है जी, वो पीटीआई के 4 वो मैसेज लीक हो गए, फलाना वो हो गया। भाई वो मसाइल हैं, वो उस जमात के मसाइल हैं, वो हमारे मसाइल नहीं है, वो पाकिस्तान के मसाइल नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल हैं। अगर वो मसाइल ठीक हो जाएंगे तो जमात की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल तब हल होंगे जब हुक्मरानों की कारकर्दगी बेहतर होगी। इन्होंने तो 6 महीने के अंदर सारे मामला ठीक करने थे, इसलिए ये आए थे कि जनाब ये भी ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। आज एक और खबर भी सामने आई कि हजारों जायरीन जो यहां से जाते हैं शाम, इराक, ईरान, वो भी गायब हैं, कोई पता नहीं कि वो किधर गए। जिस बंदे को मौका मिलता है वो मुल्क से निकल जाता है। वो उसकी क्या वजह है, बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह वही है कि इकोनॉमिक सूरत हाल जिसका वादा किया गया था कि यहां अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, वो नहीं हुआ। अच्छा, स्वात में एक बड़ा दिलखराश वाकया पेश आया, वो फैमिली डूब गई थी और वो सारा हमने देखा, उसकी वीडियोस वगैरह भी काफी वायरल हुई थी। अब उस फैमिली को मिलने गए थे सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने उधर कोई 20-20 लाख रुपए के फैमिली को चेक भी दिए हैं, साथ उनके रेहाना डार साहिबा भी थी, वो उन्होंने भी वो डस्का गालबन सियालकोट के करीब एरिया है, वहां पे ये लोग गए थे। अच्छा, जो पीसीबी के हवाले से पिछले दिनों एक स्टोरी की थी अंसार अब्बासी साहब ने, जिसमें एक ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र था कि पीसीबी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी अदायगियां हैं जिनके ऊपर एक सवालिया निशान है। ऑडिट रिपोर्ट को उन्होंने शेयर किया था। अब अंसार अब्बासी साहब बता रहे हैं कि हमारे सीनियर स्पोर्ट्स सहाफी आशिर भट्ट को पीसीबी के मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने मेरी पीसीबी ऑडिट स्टोरी पर पीसीबी का मौकिफ जानने की कोशिश की। ये अंसार अब्बासी साहब बता रहे हैं। अच्छा, बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा है कि सियासी जमात में कोई किसी का माहतहत नहीं होता, एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा है। और सलमान अकरम राजा साहब ने जिस तरीके से गुफ्तगू की आलिया हमजा के हवाले से थोड़ा सा गुस्से का इजहार किया। वैसे सलमान अकरम राजा साहब खुदा न खास्ता कोई गलत लफ्ज तो वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, थोड़ा सा लगा ऐसे कि वो गुस्से में है और वो चीज काफी ज्यादा मीडिया के ऊपर चली और काफी ज्यादा उसके ऊपर बहस हुई। अच्छा, अब मैं ये देख रहा हूं कि कुछ वो लोग जिन्होंने हर मौके के ऊपर हर जायज और नाजायज का दिफा किया, वो भी ये कह रहे हैं कि जी आलिया हमजा मलिक साहबा के हवाले से उनको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा गुस्से का इजहार नहीं करना चाहिए था। तो बाकी जो इस मुल्क में ख्वातीन है, जब आलिया हमजा मलिक जेल में थी, जब आलिया हमजा मलिक को बार बार गिरफ्तार कर लिया जाता था, जब आलिया हमजा मलिक को शहर शहर फिराया जा रहा था, उस वक्त इनमें से किसी ने बात की? इस वक्त भी तो यास्मीन राशिद साहिबा जेल में, कितने लोग बात करते हैं, कितने सहाफी, कितने सियासतदान, कितनी मीडिया पे प्रोग्राम्स होते हैं, हुकूमती शख्सियात कितनी ऐसी हुकूमती शख्सियात हैं जो इसके ऊपर बात करती हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस पर ट्वीट किया हुआ कि कल पीटीआई के सीनियर ओहदेदार जो एक नहायत काबिल एहतराम वकील हैं, जिस तरह टीवी पे अपनी पार्टी की खातून ओहदेदार जिन्होंने कैद की सोबत भी उठाई के मुतालिक जो जुबान और लहजा इस्तेमाल कर रहे थे, वो किसी सियासतदान को कतई तौर पे नहीं हो सकता। किसी भी सियासतदान का मुखलिस और वफादार सियासी वर्कर की इज्जत आबरू करनी लाजिम है। ऐसी बातें और लहजा मीडिया पे नहीं होना चाहिए। मुझे एक सियासी कारकुन की हैसियत से दुख और अफसोस हुआ। ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, जो कभी शीरी मजारी को ट्रैक्टर ट्राली कहते हैं, कभी वो गार्बेज कहते हैं ख्वातीन को, और जिस किस्म की जुबान ये खुद इस्तेमाल करते हैं वो सबके सामने और पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इस्तेमाल करते हैं, जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, जब उन्होंने ये ट्वीट की तो नीचे सनम जावेद ने लिखा कि ख्वातीन की इज्जत का ख्याल आ ही गया है तो रेहाना डार की चोरी की हुई सीट ही वापस कर दें।
अब ये पीटीआई वाले इल्जाम लगाते हैं कि मुबैना तौर पे वो सीट जो है वो रेहाना डार साहिबा जीती हुई है, वो फैसला तो ट्रिब्यूनल करेगा, ट्रिब्यूनल रुके हुए हैं, मामला आगे नहीं चल रहा। लेकिन सनम जावेद साहिबा ने कहा कि अगर इतना आपको ख्याल आ गया है तो आप ये वापस कर दें। लेकिन ये तो पीटीआई का इल्जाम है ना, वो तो ये नहीं मानते। पर एनीवे अब जो जितनी भी इनकी ख्वातीन वर्कर्स गिरफ्तार हुई, जो कुछ हुआ उस पर कितने लोगों ने आवाज उठाई, कितने लोगों ने कहा कि ये मुनासिब नहीं हुआ जो खदीजा शाह के साथ हुआ, जो तैयबा राजा के साथ हुआ, जो आलिया हमजा के साथ हुआ, जो और बहुत सारी ख्वातीन थी जो उनके साथ हो रहा है, जो अभी यास्मीन राशिद साहिबा के साथ हो रहा है, उसके ऊपर किसी को बुरा नहीं लगा कि सियासी वर्कर्स के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए, सियासी लीडरान के साथ कोई, और खुसूसन अगर कोई खातून है उसके साथ ऐसा कोई सलूक नहीं होना चाहिए। तो यहां पे हर किसी के जो मॉरल्स हैं वो तब भी जागते हैं जब उनको वो चीज सूट करती है, चाहे वो महंगाई हो, जब उनको नैरेटिव सूट करता है। ये दोनों साइड के हैं, इसमें पीटीआई को जो सपोर्ट करते हैं उस तरफ भी आपको ऐसी चीजें नजर आती हैं, जो दूसरी साइड को सपोर्ट करते हैं उस तरफ भी नजर आती हैं, जो लिबरल हैं उसमें भी आपको नजर आते हैं, जो दूसरी तरफ वाले हैं वो भी आपको नजर आते हैं। हर तरफ जो अपनी चीज आपको सूट करती है, जो बयानियां, उसको बस अपना लिया जाता है। आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, मैंने शेयर किया था कि महंगाई के ऊपर पहले वावेला करने वाले अब कैसे उसकी जस्टिफिकेशन पेश कर रहे हैं, पर जो ख्वातीन के साथ सलूक हो रहा है उसके ऊपर यकीनन आवाज उठनी चाहिए। कल एक सीनियर सहाफी है, एंकर पर्सन है, ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, जास्मीन मंजूर साहिबा, उन्होंने अपनी एक तस्वीर शेयर की हुई थी जो बड़ी जिसे आप कह सकते हैं परेशान कुन तस्वीर थी। उनकी आंख सूजी हुई है और वो उसमें उन्होंने बताया बुनियादी तौर पे कि उनके जो साबिक शोहर हैं उन्होंने उनके ऊपर कोई तशद्दुद किया जिसकी वजह से उनकी आंख जख्मी होगी। कतन ये चीज काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने तो ये कहा कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है, और उन्होंने ट्वीट वगैरह भी की, उसके नीचे काफी लोगों ने हमदर्दी का इजहार भी किया। तो आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, आपकी लड़ाई हो सकती है, लेकिन ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसकी कतन कोई इजाजत नहीं दी जा सकती, और जो भी ऐसा करे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। पर एनीवे जास्मीन मंजूर साहिबा जो हैं उन्होंने ये खुद चीज शेयर की और मैंने सोचा कि आपसे शेयर की जाए, और ऐसी जो भी चीज हो उसकी जितनी मजम्मत की जाए उसको रोका भी जाए और उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अच्छा, वो जो पहले भी मैंने आपसे स्टोरी शेयर की है कि पाकिस्तान के हजारों लोग इराक, शाम और ईरान जाके गायब हो गए, उसमें जो हमारे वजीर मजहबी अमूर हैं उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि हमें कोई पता नहीं कि ये लोग किधर है, और इनकी जो टोटल तादाद है वो तकरीबन 40,000 के करीब है, पर हमें नहीं पता कि ये लोग किधर गए। और उन ममालिक ने भी ये मसला उठाया था, और फिर आपको बाहर से जो रेमिटेंसेज आ रहे हैं जिसके इजाफे के ऊपर यहाँ पे बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं कि यहाँ पे इकोनॉमी तो चल नहीं रही है, हर दूसरे सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम है, हर दूसरी जगह पे प्रॉब्लम है, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, कहीं पे सरकारी महकमों के अंदर इस किस्म की सूरत हाल का सामना है, पेंशन रुकी हुई है और इकोनॉमी की बेहतरी के दावे भी किए जा रहे हैं। हाँ, अगर कोई चीज नहीं रुकी तो वो जो हुक्मरान अशराफिया है उसकी मरात नहीं रुकी। अच्छा, जितने भी सीनियर अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, 22 ग्रेड के सिविलियन हो जाए या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से उनका ताल्लुक हो जाए या जज साहिबान हो जाए, उनके हवाले से मस्ती खेल साहब ने पब्लिक अकाउंट कमेटी में मुतालबा किया है कि इन सब की तनख्वाहें, मरात, क्या कुछ इनको मिलता है वो पार्लियामेंट के सामने रखा जाए। पीएसी के इजलास में उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट, जर्नैलों और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को हासिल मरात और तनख्वाहों की तफसीलात जो है वो हमारे सामने रखी जाए। उन्होंने कहा कि जी 22 ग्रेड के जितने भी अफसरान हैं उस हवाले से बताया जाए कि इनके कितनी मरात हैं, क्या कुछ मिल रहा है इनको, उसमें मोजिज जज साहिबान भी हो जाए, और इसमें उन्होंने अरकान पार्लियामेंट को भी शामिल किया। देखते हैं जी कि कब ये तफसीलात सामने आती हैं। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने ये तफसीलात मांगी हैं। अच्छा जी, आखिर में अच्छी खबर, पाकिस्तान एयरलाइन पीआईए पे पाबंदी लग गई थी, वो पहले यूरोप नहीं जा सकते थे, अब फिर पेरिस के लिए, फ्रांस के लिए उनका ऑपरेशन शुरू हुआ। अब बरतानिया ने भी इजाजत दे दी और इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान एयरलाइन जो है वो बरतानिया के लिए भी अपने सफर का वो आगाज कर देंगे। यकीनन अगर इसमें अब पीआईए की प्राइवेटाइजेशन होती है तो उसमें भी मदद मिलेगी। लाखों लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। 10 लाख से ज्यादा लोग वहां पे पाकिस्तानी रहते हैं और ट्रैवल करते हैं, मुख्तलिफ एयरलाइंस के जरिए ट्रैवल करते हैं। मेरा भी उस रूट के ऊपर काफी ट्रैवल रहा है, पर मैंने देखा है कि पीआईए की जो सर्विस है वो मुशर्रफ साहब के दौर तक जो है काफी बेहतर थी। मुशर्रफ साहब के दौर तक हमेशा मैं पीआईए पे ही ट्रैवल करता था। उसके बाद जब जमहूरियत ज्यादा मजबूत हो गई तो आपने देखा कि सर्विस नीचे जाती रही, ना जहाजों की हालत रही, ना अमले का कोई है। आप किसी भी गैर मुल्की एयरलाइन में सफर कर रहे हो तो वो एयर होस्टेस बेचारी खड़ी रहती है, कोई पानी पी रहा है, कोई जूस पी रहा है।
इनका एटीट्यूड ही बड़ा बड़ा अजीब सा एटीट्यूड होता है पीआईए वालों का। मुझे अच्छी तरह याद है जिस दिन मैंने फैसला किया कि आज के बाद मैंने इस रूट पे इनके साथ ट्रेवल नहीं करना, हुआ ये कि मैं एक सीट पे बैठा हुआ था और मेरे साथ एक और साहब बैठे हुए थे। इस सीट पे एक बंदा बैठा हुआ था, उसके पास एक तकिया था और उसके पास एक कंबल था। ये मैं आपको हल्फन बता रहा हूं, हल्फन बता रहा हूं। वो बंदा उठ के गया, इधर से जो मेरे साथ बंदा बैठा हुआ था उसने एयर होस्टेस को कहा, एयर होस्टेस गुजर रही थी, कि मुझे कंबल दे दे, मुझे सर्दी लग रही है। उन्होंने, वो जो बंदा उठ के गया हुआ था उसका उठा के इनको दे दिया और चली गई। मतलब वो बंदा अपना रख के गया, उसका उठा के दे दिया। और भी बहुत सारे मसाइल हैं। फिर हमारे जो मुसाफिर हैं उनमें भी बड़ा इशू होता है कि जो ही अभी बैठते नहीं है जहाज में, वो मेरे अब्बू हैं तो आप इधर से उठ जाएं, हम इधर आ जाएं। भाई पहले सीट करवानी थी ना। हर किसी को तंग करते हैं। अपना जो है बोर्डिंग पास पे नंबर कुछ और लिखा होगा लेकिन जाके किसी और सीट पे बैठ जाएंगे, ना कोई शर्म ना हया। तो वो फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये सूट करते हैं दोनों एक दूसरे को। और हालत ये है कि मुसाफिरों की हालत ये है कि जो हज की परवाज चलती है, आज से 2-3 साल पहले मुझे एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट ने बताया कि जो हज की परवाज हम चलाते हैं उसमें स्पेशल एक सफाई वाला बंदा साथ भेजा जाता है, जो खाकरोब, इतने ये टॉयलेट गंदे कर देते हैं हज पे जाने वाले हाजी। तो हमारे भी बहुत सारे मसाइल हैं, जहां पे उनके अमले के मसाइल हैं वहां पे मुसाफिरों के भी मसाइल हैं। लेकिन अच्छी खबर है जनाब, अब डायरेक्ट फ्लाइट से चलेगी पीआईए की, और अगर पाकिस्तान का इससे फायदा होगा तो हमारे लिए तो ये यकीनन एक खुशी की बात है कि वो जो पैसा दूसरी एयरलाइंस को दिया जाता है अपनी एयरलाइन पे खर्च हो। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इसकी जो सर्विस होगी उसका स्टैंडर्ड भी मेंटेन भी किया जाएगा और रेज भी किया जाएगा। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।